राम राम बच्चों। आज से हम भगवान कृष्ण के प्राकट्य और उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होती है, तभी साधुजनों की रक्षा, दुष्टों के समूल विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए और हम सभी को प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान विविध रूपों में अवतरित हुआ ही करते हैं। द्वापर युग की एक बात है। मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए थे। वे स्वयं तो बहुत ही अच्छे राजा और जो प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, ऐसे राजा थे। परंतु उन्हीं का पुत्र कंस था। वो बहुत ही क्रूर था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था और वो समझता था कि सभी उसका कहना माने और सभी और उसकी ही प्रतिष्ठा का बोलबाला हो, और कोई किसी को चैन से वो जीने नहीं देता था। और कंस की एक ही सिर्फ अच्छी बात थी कि वो अपनी बहन देवकी, जो कि उसकी चचेरी बहन थी, फिर भी उससे बहुत प्रेम करता था। तो कंस ने देवकी का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया वसुदेव जी के साथ, और उसे दहेज में अनेक अनेक सामान बड़े ही स्नेह से दिए। और फिर उसने कहा कि देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए वो स्वयं जाएगा, उसका सारथी यानी कि उसका रथ हाँक कर उसका सारथी बनकर खुद देवकी को छोड़ने के लिए जाएगा। और फिर वो शुभ घड़ी आई जब देवकी की विदाई हुई और कंस सारथी बनकर वसुदेव और देवकी को छोड़ने के लिए निकल पड़ा। अब रास्ते में अचानक भयंकर जोर से आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस फिर क्या था, कंस को तो भयंकर क्रोध आया और तुरंत उसने अपनी बयान से तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। अब वसुदेव जी ने तो अभी शादी की थी देवकी से, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो अपनी पत्नी की रक्षा करनी है। इसीलिए उन्होंने कंस से प्रार्थना की कि कंस, तुम्हारा शत्रु तो देवकी नहीं है, तुम्हारा शत्रु तो उनसे उत्पन्न होने वाले पुत्र हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इसके सभी पुत्र मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो फिर कंस मान गया। कंस ने कहा, यह भी ठीक ही बात है, अगर मुझे भय पुत्रों से है तो मैं अपनी बहन को मारने का पाप अपने सिर पर क्यों चढ़ाऊं। इसीलिए उसने उन्हें क्षमा दे दी और उन दोनों को कारागार में यानी कि जेल में डाल दिया। अब देवकी का पहला पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पहले पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उस पुत्र को ले जाकर कंस को दे दिया। पर कंस ने कहा कि मैं पहले पुत्र को क्यों मारूं, जबकि मुझे भय तो 8वें पुत्र से है। इसलिए उसने सोचा कि इस पुत्र को छोड़ देता हूं। पर यहाँ नारद मुनि ने सोचा, अगर इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो भगवान का प्राकट्य कैसे होगा, भगवान इस धरती पर कैसे आएंगे। इसलिए उसने कंस को बताया कि कंस, तुम्हें क्या पता कि पहला ही पुत्र 8वां पुत्र है या 8वां पुत्र ही पहले पुत्र के रूप में आया है। तुम भगवान की चाल को जानते नहीं हो, वे तुम्हें मारने के लिए किसी भी पुत्र के रूप में आ सकते हैं। अब कंस ने सोचा, हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं, और उसने तुरंत पहले पुत्र को फिर से बुलवाया और उस पुत्र की निर्दयता से हत्या कर दी। और इसी तरह कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। नारायण नारायण नारायण।